हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल की बात करते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। क्या सूर्य एक परिमित संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये होता है कि जो शून्य है क्या वो परिमित संख्या है? इस चीज का पता लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखेंगे इसके बाद भाई शून्य है। सबसे पहले ये जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। जो परिमेय संख्या की होती है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती है? पी बटा क्यू का रूप होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? पी बटे क्यू का रूप होती है। अगर पी बटे क्यू का रूप बन रहा है तो वो परिमेय संख्या है, और नहीं बन रहा है तो परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर जो शून्य है, यहाँ पर जो शून्य, अब ये शून्य है। यहाँ तक आपको पता होगा कि कोई भी संख्या होती है उसके नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसके नीचे वन मान लेते हैं, या जिसे कहते हैं हर। तो उसके नीचे क्या हम वन मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। भाई कोई भी संख्या हमको दी है, उसको अगर वन से डिवाइड करेंगे तो हमको वही संख्या मिल जाती है। इसीलिए कोई भी अगर नंबर हमको गिवन है या पूर्णांक गिवन है तो उसके नीचे हम वन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका रूप बन गया? पी बटा क्यू का रूप बन गया। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा है क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पी बटे क्यू, अगर जीरो को किसी से भाग दोगे तो संख्या भाग दोगे तो हमको जीरो मिलेगा, पर अगर किसी संख्या को जीरो भाग कर दोगे तो फिर हमको डिफारेंट मिलेगा। इसीलिए इन्होंने कहा है क्यू नॉट इक्वल टू 0, अर्थात क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है पर पी का मान 0 हो सकता है। वही चीज यहाँ पर हम बताएंगे। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर आपको पता है कि परिमेय संख्या बताया अभी तक पी बटे क्यू होता है। तो अगर आपसे 6 परिमेय संख्या पूछ ली जाए तो आपसे वो 6 से अधिक वन ऐड कर सकते हैं, टू थ्री, आपको जो नंबर ऐड करना वो नंबर ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 6 प्लस 1 या मतलब 7 जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे जो पूर्णांक है तो दो परिमेय संख्या गिवन ऑलरेडी है पहले, यहाँ पर 3 और 4। तो यहाँ पर 3 है, हमने आपको बताया था कि इसकी डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। कोई भी नंबर है अगर तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं। तो अगर इसका देखा जाए इसको परिमेय संख्या 3/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी 4/1। अब एक चीज आपको ये चीज नोटिस करनी है कि जब कभी भी दो परिमेय संख्याएं हो और उनके बीच की परिमेय संख्या पूछी जाए तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर मतलब हर, ये हर इक्वल होने चाहिए। अगर हर इक्वल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो सबसे पहले काम होता है हर इक्वल करना। उनके हर को इक्वल करेंगे। ठीक है, अब इनके हर ऑलरेडी इक्वल है पहले से ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो हमें सेम नंबर निकाला, सेम की मल्टीप्लाई ऊपर, सेम की मल्टीप्लाई नीचे। इसी प्रकार जो दूसरी हमको जो पूर्णांक प्राप्त है उसमें जो है सेवन मल्टीप्लाई ऊपर, सेवन मल्टीप्लाई नीचे। और सेवन थ्री जा 21, और सेवन बन जा 7, सेवन फोर जा 28, और सेवन बन जा 7। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में हमारे में डिनोमिनेटर या जिसे कहते हैं हर, दोनों में इक्वल है। अब आराम से बीच की 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बीच की 6 परिमेय संख्या। अब 6 परिमेय संख्या क्या होंगी जरा ये देख लेते हैं। 21/7 है तो 22/7 का मान। 22 के बाद क्या था? 23/7। इसके बाद 24/7। इसके बाद 25/7। इसके बाद 26/7।
7। अतः 1 2 3 4 5 एक आ जाएगी और 27/7। अब देखो 27 और 28 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें क्या करना है, बीच की 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो हमको इधर इधर लेफ्ट साइड ये संख्या हमको प्रोवाइड है, राइट साइड ये संख्या हमको प्रोवाइड है। इन दो संख्याओं के बीच की संख्या हमको लिखनी है, वरना हम 21 भी लिख सकते थे, 28 भी लिख सकते थे। तो इसीलिए इन दोनों के बीच की देखो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमको प्रोवाइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग नोट कर लें, कितनी शॉट ले सकते। आइए हम क्वेश्चन अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इस बार हमको जो है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, और पिछले क्वेश्चन में हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात की थी। तो आइए इस सवाल के भी 5 जैसे पूछा गया है, तो हम 1 ऐड करके कर सकते हैं, 2 3, मतलब 5 से हमको ज्यादा की मल्टीप्लाई करनी है। जो भी हमको फ्रैक्शन गिवन होगी या जो भी हमको भिन्न गिवन होगी उसमें 5 से अधिक की मल्टीप्लाई करनी है। आप इतना समझिए। तो यहाँ पर जैसे 3/5 दे रखी है, तो 5 है, तो 5 और प्लस 5 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको फ्रैक्शन गिवन है 3/5। आप देखो अब उसको दोनों फ्रैक्शन गिवन है 3/5 एंड 4/5, तो इसमें भी दोनों के डिनोमिनेटर ये हर जिसे बोलते हैं, हर बिल्कुल सेम है। अगर सेम नहीं हो तो इसके भी सेम करते हैं। हमको ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में इनके हर सेम दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 5 10, तो 10/10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30 और 5 10 जा 50। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इसमें अब दोनों में सेम की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसमें 10 की मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी 10 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4/5 10/10, 10 4 जा 40 और 5 10 जा 50। ठीक है, अब इनकी परिमेय संख्या ले सकते हैं। अब क्योंकि हमको जो 30 एंड 40, हमको टोटल 10 परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्या बीच में आ रही है, तो इन्होंने पूछी कितनी है 5, तो आप कोई सी भी 5 ले सकते हैं, ऐसी कोई कॉन्डिशन नहीं है। इनके बीच में हमको तो 10 संख्या प्रोवाइड है, तो आप 5 कोई सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बीच की 5 परिमेय संख्या यहाँ देखो लिखेंगे, बीच की 5 परिमेय संख्या कौन से जाएंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो कहने के लिए 1 2 3 4 5 संख्या हमें लिखनी है, तो आप 5 के 12 में लिख सकते हैं, 40 तक जा रहा है यहाँ पर 30, तो 30 40 की टोटल 10 संख्या आती है। तो आप 10 सवाल में केवल 5 पूछा गया, केवल 5 लिख रहे हैं, ठीक है। और उसको आप 1 ऐड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है सत्य असत्य, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात सही है या गलत है। तो भैया ये बात बिल्कुल सत्य होती है। अब कैसे सत्य है जरा इसको समझ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाती है। इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद आती है बात पूर्ण संख्याओं को, बात आती है पूर्ण संख्याओं को। तो जरा आपको समझ लेते हैं। पूर्ण पूर्ण संख्या क्या होती है, ये 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाती है, इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या बात, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये होगी, एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या ये होती है, तो भैया ये प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या में आ रही है। भाई प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या देखो 0 से स्टार्ट होती है। तो कहने मतलब ये होगा प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं होती है।
जो कि ये इसमें आराम से डिविजन हो सकती है, मिल सकती है इसमें आसानी से, तो ये बात तो कह देंगे सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। आइए अब क्वेश्चन चौथे के सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे होती है, पहले आप जानेंगे पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जो संख्या रेखा होती है, यही क्या होगी? संख्या रेखा जीरो। अब इधर प्लस के 1 2 3 4 डॉट 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 तो चले जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5। इधर जो नंबर राइट हैंड साइड में होते हैं वो प्लस के होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के। कैसे माइनस होते हैं जरा? -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट 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 तक चले जाएंगे। तो कहने मतलब जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट संख्या होती है, तो सभी पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है बात। आगे कहना प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं। तो आप फिर से एक बार बता देते हैं, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। ये हमारी पूर्ण संख्या है। तो भाई प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। भाई पूर्णांक तो माइनस नहीं है, जबकि पूर्ण संख्या हमारी माइनस से है नहीं है। पूर्ण संख्या केवल 0 पॉइंट प्लस में ही है, नहीं माइनस तक। पर माइनस में पूर्णांक माइनस में, अभी मैंने बताया था ये संख्या इसमें आ जाती पूरी तो ये सब तो जाता, तो जबकि नहीं आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? असर असत्य। आप सब लोग उसमें बैठ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन चौथे के तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसका देखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आपको बता चुके हैं कि जो परिमेय संख्या होती है, कौन परिमेय संख्या है, वो हमेशा क्या होती है? पी बटे क्यू का रूट होगी, क्या कह सकते हैं? भिन्न होगी। अब पूर्ण संख्या आपको यही बताया था, तो पूर्ण संख्या आपकी 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक हो सकती है। तो परिमेय संख्या अगर देखा जाए तो 3/5, 3/5 भी तो परिमेय संख्या है। अगर हम बात करेंगे 2, तो 2 भी परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्या भी है और 2 पूर्ण संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है। पर इन्होंने बात की है यहाँ पर प्रत्येक, बात इन्होंने यहाँ पर की है प्रत्येक की। तो भाई प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। भाई 3/5 वो तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसको यहाँ देखेंगे तो ये मेरा कैसा हो जाएगा? असत्य। हमारी प्रश्नावली 1.1 फिनिश हो चुकी है। आपको ये प्रश्नावली कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।